आपको चाहिए था आप सलाम करो, जब भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ़ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूँगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे, APS पाकिस्तान में ही होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ़ करो। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े जो है ना वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, तकरीबन 8, 9, 10 मुल्कों के वज़राए आज़म आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज़ की है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से SCO की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना, तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक के आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, 2 बम गिरे थे। किस्म के साफी जो बने फिरते हैं वो रात को व्लॉग जिस मोबाइल से जिस कैमरे से डालते हैं वो भी बंद कर दो ना। वो भी यहूदियों ने बनाया, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो यहूदी चला रहे हैं। छोड़ दो, पत्तों के लिबास पहन लो, IMF के पास भी ना जाओ। इवन मैं ये कहता हूँ कि हमने जो IMF की मशीनें ली हैं वो सूद के ऊपर हैं और हमारे कपड़े वहीं से आते हैं, तो फिर पत्ते पहनना शुरू कर दो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, इस्लामाबाद में एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO के शिखर सम्मेलन को आज संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के सभी देशों को बचाना होगा। सम्मेलन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर खरी सुनाई। जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान के अलावा चीन को भी आड़े हाथ लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि SCO के सदस्य देशों को सहयोग, परंपरा, सम्मान और प्रभु सम्मान पर आधारित होना चाहिए। जरूरी है कि सभी देशों क्षेत्रवासी अखंडता और सर्वोपरिता का मान्यता दें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता और उनका क्या कहना है इस वीडियो पर। सीरियस बात है। देखिए, इंडिया से हमारी दुश्मनी है 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है। वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना, तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है। आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में हमारे पास अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई SCO करने के लिए, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, जयशंकर आता है, अमेरिका से कोई बंदा आता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा मेहमान बन गया है। जिस टाइम वो हमारा दुश्मन बन के आएगा, हम उसको अलग तरीके से मिलेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो जय शर्मा की इज्जत इतनी खास उन्होंने की नहीं है। जयशंकर की इतनी खिदमत उन्होंने ऐसा खास की नहीं है। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को खुद जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल के साथ उनका वेलकम करना चाहिए था। उनको पता लगता पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज कौम है। हम लोग यकीन माने, बेशक मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, शिया सुन्नी, ये जो भी मामला आता है, हमारे घर कोई चल के आता है ना, हम उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा मेहमान होता है। अगर वो दुश्मनी करने पे आएगा तो वो मुसलमान भी होगा, तो हम उसको एज अ दुश्मन ही देखेंगे। इनको चाहिए था वहाँ पे जाते इज्जत के साथ, पूरे मुल्क को पता लगना चाहिए था कि यार अगर इंडिया से भी कोई आया है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, बड़ा कदर किया है, बड़ी अच्छी वेलकम किया, उसको फूल शूल बेशक दिए, लेकिन बच्चों के हाथ तो नहीं ना देने बनते। फिर ऊपर से आप कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब को खुद आना चाहिए था। अब देखें जी, अब एक बंदा आ गया, उन्होंने एक जयशंकर को भेज दिया है, ये भी उनकी बड़ी बात है। इंडिया को हमसे कोई फायदा तो है नहीं, वो वैसे ही तरक्की में है, हर चीज़ वहाँ पे सस्ती है। एजुकेशन इंडिया की इतनी अच्छी है कि वहाँ पे 10-10 साल के बच्चे ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो हम लोग नहीं बोल सकते। अस्पतालों के निज़ाम वहाँ पे अच्छे हैं, वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, वहाँ पे महंगाई नहीं है, वहाँ पे तरक्की होती जा रही है। हम लोगों को इंडिया से फायदा है यार, हम लोगों को चाहिए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेशक ना सही बने,
कारोबारी मसले हमारे हल होने चाहिए। भाई गनीमत है हमारे लिए कि डॉक्टर एस जयशंकर भी आ गए हैं, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो भी आएंगे। देखिए जी, जितने प्यार से वो आए हैं, बेशक वो दुश्मन है जो भी है, मैं अभी भी कहता हूँ, भावें जयशंकर है भावें नरेंद्र मोदी है, दुश्मनी करन साढ़े नाल आओगे तो असं छड़ांगे नहीं, लेकिन हमारे पास मेहमान बन के आओगे तो हमारे सर आंखों पे है। बेशक जो भी बंदा है, हमें चाहिए था बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए था। कोई ढोल शोल लेकर जाते, ढोल शोल ना भी होता, वेलकम ऐसे तरीके से होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे बाहर के मुल्कों में पता लगता, हर कॉन्टिनेंट में पता लगता कि भाईजान उन्होंने अभी जयशंकर भेजा, इतना वेलकम किया। कोई नरेंद्र मोदी आ जाता तो सोचो क्या होता। सिक्योरिटी का निजाम देना चाहिए था, प्रोटोकॉल देना चाहिए था। कि प्राइम मिनिस्टर अगर खुद चले जाते, चाइना के आप प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने गए हैं, अगर आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करने चले जाते तो हमारी बड़ी बल्ले बल्ले होती पूरी दुनिया में। देखे ना, उन वेखो तो पाकिस्तान जो वडेरा कल्चर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हर बंदा जो है प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा है, हर बंदे के साथ सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब वो लोग आपके पास मेहमान बन के आए हैं, आपका चाहिए 10-12 डाले उनके आगे पीछे हों, उनको पता लगे पाकिस्तान सेफ कंट्री है, ताकि वो अपने दौरे जारी रखें। हो सकता है वो इस दौरे के बाद दोबारा आए ना। हम लोगों को चाहिए कि जो भी बंदा हमारे पास ऐसा मेहमान बन के आता है उसकी इज्जत करें। हमें अपने हालात, देखो ना, लूमड़ी नू भी चलाकी करनी पैंदी अपने हालात सही करने वास्ते। कोई आगे हमें रोटी ऐसे नहीं दे जाएगा, हम लोगों को खुद बीच में से नौसरबाजी करनी पड़ेगी, इंडिया के साथ भी अमेरिका के साथ भी, कि यार साढ़े नाल साडा काम अच्छा हो जाए, हमें हस्पताल अच्छे मिल जाए, हो सकता है हमारा को पेट्रोलियम का निज़ाम अच्छा हो जाए, हो सकता है हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो जाए, आम आवाम को खाने को मिल जाए चीज़ें। आम आवाम अभी बहुत टेंशन में है। डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा पाकिस्तान को इंटरनेशनल फर्म पे दहशतगर्दी के नाम पर लताड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को फिक्र लग गई है कि वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को जो है ब्लेम करेंगे दहशतगर्दी पे। क्या लगता है डॉक्टर एस जयशंकर ऐसे करेंगे या फिर हम खुद ही डरे पड़े हैं? यार हो भी सकता है वो करें, लेकिन मैं अगर तो ये इंटरव्यू जाता है डॉक्टर जयशंकर के पास, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी गरीब आवाम को कपड़े, हमारी गरीब आवाम को एजुकेशन, हमारी गरीब आवाम को हॉस्पिटैलिटी, हमारी गरीब आवाम को घी, आटा, चीनी, ये सब सस्ता मिले। हम लोग को दुश्मनियाँ निभानी नहीं है। हम शरीफ से लोग हैं, हम लोग अपना इस्लाम फॉलो करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। किसके लिए? अपने लिए। हम किसी इंडिया के लिए तो नहीं दुआएं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। यार दुआ पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। ये लोग हमें फजूल में दहशतगर्द बनाते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं साफ साफ कहता हूँ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है। आप लोग जानबूझ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना लेके आए, आपकी मेहरबानी। ये बड़ा हिपोक्रेट सा ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान को जानबूझकर दहशतगर्दी में नामजद किया जाता है ताकि हम लोग तरक्की याफ्ता ना हो सके। अगर हम लोग दहशतगर्द ना कहलाते, हो सकता है इंडिया से ऊपर होते अभी तक। अब ये देखे ना कि डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो पहली मुलाकात हुई है, सिर्फ हाथ मिलाया दोनों ने, ना जफ्फी डाली है, ना कोई दूसरी बातचीत की है। बड़ा ही फॉर्मल किस्म का ये मुलाकात लगी। देखिए जी, उनकी पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन आप देखो रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, आपको चाहिए आप अच्छे से मिलो। बेशक जैसे भी आपके पर्सनल मामला आते हैं वो अपने पास रखो, वो आप घर में थोड़ी मिल रहे हो, पूरी दुनिया को पता लग रहा है आप क्या कर रहे हो। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जब पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर लें, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो। इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार पाकिस्तान को माफ़ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूँगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में ही धमाके होने थे। APS पाकिस्तान में ही होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ़ करो, आपकी मेहरबानी। हम लोग चाहते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो। कौन बंदा है जो पाकिस्तान को नामजद भी कर रहा है और ऊपर से हमले भी पाकिस्तान में हो रहे हैं? या तो आप पाकिस्तान को तब बोलो कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी वाला हमला ना हुआ हो। सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों ने उठाया है। APS में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान ही अगर अपना आप दुश्मन बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? कास्ट वहां पे हो रहा है, हर बम के ऊपर जो है एड्रेस इनका है, वेस्ट का है, सारा पैसा इनका है। लेकिन खालिस्तान के साथ हमदर्दियां जरा इनकी देखें कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को क्रिमिनल करार दे दिया गया। दूसरा यहां पे बात करना चाहूंगा, जो सिग्निफिकेंट बात है कि क्या पिद्दी का शोरबा। इन्होंने कहा है हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है विद $5.9 ट्रिलियन की इकॉनमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान, आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन है।
आप ये क्या, किस तरह के ये बातें बता रहे हैं? किस तरह की ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़े हैं? डू यू हैव एन एबिलिटी टू सैंक्शन इंडिया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चले, बातें करके खुशी लेने में क्या हर्ज है? आपकी वैसे भी एक टांग हुकूमत से बाहर है। अभी अब 2 हफ्ते पहले बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव किया है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है, आपका एक सूबा भी अलहदगी चाहता है, फ्रेंच स्पीकिंग। वहां भी मूवमेंट्स चल चुकी हैं, चल रही हैं, सेपरेटिज्म। चले चीमा साहब, इससे आगे चलते हैं पाकिस्तान की एसईओ की तरफ। एसईओ की तरफ देखा जाए, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा बरखा दत्त को। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, तो उसमें 2-4 क्वेश्चंस है। मैं बल्कि उसमें जो काउंटर क्वेश्चन है पूछना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए चले जाए, लंदन में थे आप, तो लंदन से इंडिया चले जाते, आपको किसने रोका था? मोदी साहब पिछली दफा आए थे, बिन बुलाए मेहमान बन गए थे, पिछली दफा भी आए थे, अपना पॉलिटिकल सारा कैपिटल उन्होंने दांव पे लगाया था। चले ठीक, लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज? नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए। इसमें आपकी खैर सगाली का सिग्नल जाता है। ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। लेकिन क्या आप खैर सगाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एसईओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है। क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि कल विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे का आज दूसरा दिन है। एससीओ यानी शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सीजीसी यानी काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर का पहला दौरा। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। एससीओ समिट में मेजबान पाकिस्तान के अलावा भारत, चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान प्रतिनिधि शामिल होने पहुंचे। इस दौरान आतंकवाद को जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार समिति में आज आर्थिक सहयोग, व्यापार को, पर्यावरण मुद्दों के सामाजिक सांस्कृतिक संबोधन पर चर्चा होंगे। एससीओ के सदस्य के बीच सहयोग बढ़ाने, संगठन बजट को मंजूरी देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। उम्मीद है कि इस सेशन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री इशाक डार, एससीओ महासचिव झांग मिंग मीडिया को संबोधित करके उसके बाद प्रधानमंत्री शरीफ को आधारित लंच के लिए आयोजन किया जाएगा।
समिट में ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति, मंगोलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद, मंत्रिमंडल के उप प्रधान, तुर्कमेनिस्तान विदेश मंत्री भी विशेष प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मंगलवार को पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत किया। उनकी मुलाकात के भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। इसके बावजूद जयशंकर की यात्रा ने पाकिस्तान के सरकार और विपक्षी दलों का ध्यान खींचा। पहले भारतीय ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में द्विपक्षीय बातचीत की नहीं होगी। भारत का कहना है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना